बच्चों आज हम क्लास 8 की वर्कशीट 28 करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश, जिसमें स्पेशली परावर्तन के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। परावर्तन हम प्रीवियस वर्कशीट में पढ़ चुके हैं, पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी है और फिर उसके बाद इंग्लिश में होगी। आइए शुरू करते हैं। जैसे एक कहानी के तौर पर इसको समझाने की कोशिश की गई है कि सीमा की माँ बाज़ार से नई स्टील की प्लेट लेकर आई तो सीमा ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह तुरंत रसोई में गई और उसने पुरानी थाली में अपना चेहरा देखा तो नई प्लेट में तो चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में वह धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। तो शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ देखते हैं, करके देखेंगे इस एक्टिविटी को कि ऐसा क्यों होता है। तो परावर्तन के प्रकार जानने के लिए आप अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे अगर आप नई स्टील की प्लेट में देखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, साफ धुंधला या दिखेगा ही नहीं। लकड़ी के टेबल में नहीं दिखेगा, दर्पण में दिखेगा बिल्कुल साफ, पानी से भरी बाल्टी में दिखेगा, दीवार में नहीं दिखाई देगा, चिकनी टाइल्स में भी दिखाई देगा। तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित। जब सभी समानांतर किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर परावर्तित होने के पश्चात समानांतर हो जाती हैं, ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे नई स्टील की प्लेट लेके आई सीमा की माँ, तो उसमें जो परावर्तन था वो नियमित परावर्तन था, इसलिए उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई दिया, जो कि ये दिख रहा है। ये जितनी भी आपतित किरणें समानांतर आ रही हैं, परावर्तित किरणें भी समानांतर ही होंगी, तो ये नियमित परावर्तन होगा। अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि जब भी कोई अनियमित सरफेस है या सतह है या कोई खुरदरी सतह है, जब उसमें से रेज परावर्तित होती हैं वो समानांतर नहीं जाती, वो इधर उधर फैल जाती हैं। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे ये समानांतर आ रही है सारी की सारी, लेकिन रफ सरफेस की वजह से कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई उधर है, तो इस तरह से समानांतर है, उसमें परावर्तन नहीं होता है। और जो परावर्तक है उसमें अनियमितता के कारण समानांतर नहीं हो पाती किरणें, और यही कारण होता है कि हमें चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो आप अपने चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं किसके कारण देख पाते हैं? परावर्तित प्रकाश के कारण। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पे पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत, ये सारे दीप्त पिंड हैं। तो इसके बेसिस पे आपको ये सारे क्वेश्चंस नोटबुक में करने हैं। आई होप आपको ये हिंदी मीडियम बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ होगा। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 28 for the class 8 and the topic is light, and especially we are going to study about different types of reflection of light. Now there is one story that or a daily life experience you have also experienced such type of the activity in your houses. Seema's mother brought a new steel plate from the market and Seema noticed that her face was clearly visible in the new plate, but she immediately went to the kitchen and started seeing the face in the old plate. The face was clearly visible in the new plate, but in the old plate it was blurred. Next day in the school, she asked her teacher that why her face appeared blurred in the old plate. The teacher said, let's do it with the different surfaces. Look at the reflection in the different surfaces. So there is a one table where different objects are there. Then you can also do the experience at your home by taking these all objects where your image is clear, blurred or not visible. Then you have to write here what kind of the experience do you have. Now let's do an activity and study the different types of the reflections. There are the two types of the reflection. First one is regular reflection. If all the parallel rays which incident on the surface, smooth surface, are reflected back parallelly to each other, then this is called the regular reflection. So the face appears very bright or clear. Second is irregular or diffuse reflection, when all the parallel rays reflected from a rough surface just like this, or irregular surfaces are not parallel. Here the rays are coming
parallelly, but after reflection they are not parallel. So it is called irregular or diffused reflection, and the rules of reflection are successfully followed in the diffused or irregular reflection, and the rays are not parallel due to irregularities in the reflecting surface, diffusion on the subject like cardboard or the wooden table or wooden board, anything that is rough in surface, then we can see the irregular reflection and the objects are not very clear to us. So do we see all the objects due to reflection of the light? Yes, of course. Everything is visible only due to reflected light, and the moon is an example of that receive the light from the sun and reflects it. That is how we see the moon, and the object which shine the light of other object are called illuminated objects. And there are the other objects which give their own light, sun, fire, flame of the candle, electric lamp. So their light falls on our eyes, and that is how we see them. The objects which emit their own light are known as luminous object. So these are the few concepts in this worksheet, and do all these questions in your notebook. Everything is there in the worksheet. Listen it carefully and then identify the questions from the worksheet and note down in your copies. Thank you so much. Keep watching Super Vigyan.